हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीटकोड डेली चैलेंज। आज थोड़ा सा मुश्किल था, मुझे लग नहीं रहा था आज वीडियो बनेगी बट बन रही है। चलो कंपनी टैक्स की बात करते हैं। तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन ट्विटर, सो देयर आर n people in a line queuing to buy tickets where the 0th person is at the front of the line and n minus 1 person is at the back of the line. Okay, you are given a 0th index integer array tickets of length n where the number of tickets that the ith person would like to buy is tickets of I. Each person takes exactly 1 second to buy a ticket. A person can buy one ticket at a time and has to go back to the end of the line, which happens instantaneously, okay, in order to buy more tickets. ठीक है? If a person does not have any tickets left to buy, the person will leave the line. Return the time taken for the person at the position K, जीरो इंडेक्स टू फिनिश बाइंग टिकट्स। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टिकट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसे अभी देखेंगे। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी टोटल टिकट की लेंथ है n और ये लेंथ जा सकती है मैक्सिमम 100 तक। देन टिकट्स ऑफ आई आपका मैक्सिमम 100 जाएगा, मिनिमम 1 होगा, यानी कि कभी भी टिकट जीरो या नेगेटिव नहीं होगी। एंड जो आपका के है, जो पोजीशंस है, वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन n, विच दे हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर कि ये जीरोथ इंडेक्स बेस्ड है, राइट। चलो सो क्वेश्चन समझते हैं एक बार। चलो क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको एक इनपुट एरे दिया जाएगा और ये बंदे एक क्यू में खड़े हैं, यानी कि एक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये टिकट काउंटर के सामने खड़े, इनको टिकट चाहिए। जीरोथ इंडेक्स वाले बंदे की रिक्वायरमेंट है कि उसे 2 टिकट चाहिए। फर्स्ट इंडेक्स वाले की रिक्वायरमेंट है उसे 3 टिकट चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, अब खेल यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जैसे ही बंदा लाइन से निकल के काउंटर पे जाएगा, उसे 1 सेकंड में, ठीक है, एक टिकट ही मिलेगी। और अगर उसे और टिकट चाहिए, जैसे इसे 2 टिकट चाहिए थी, तो एक तो मिल गई, अब एक और कैसे ले, लाइन में पीछे लग करके। वापस से लास्ट में जाओ, जीरो इंडेक्स वाले, इस बार बता देना मुझे एक और टिकट चाहिए। ठीक है, अब जब अगली बार इसका नंबर आएगा तो इसे एक टिकट मिल जाएगी, और जैसे ही इसे 0 टिकट की रिक्वायरमेंट्स होगी, ये लाइन से हट जाएगा। मतलब बार बार ऐसा नहीं है कि लेते रहो जीरो वैल्यू फिर भी खड़े हैं लाइन में, माइनस में टिकट कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, सब कुछ नहीं। टिकट उठाई, जैसे वैल्यू जीरो हुई, निकल गए लाइन से। ठीक है, तो ये इनकी कन्फिग्रेशन है। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मैं एक वेरिएबल दूंगा k इज इक्वल टू 1 टाइप्स, मतलब ये कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। ये बेसिकली आपको बताना है कि इस इंडेक्स पे जो भी बंदा खड़ा है उसकी टिकट्स कितने टाइम में उसे मिलेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 सेकेंड में एक टिकट मिलेगी और बंदा पीछे खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे कितने सेकेंड्स लगेंगे कि ये फर्स्ट इंडेक्स वाला बंदा अपनी तीनों टिकट्स कलेक्ट कर ले। ठीक है, देखते हैं कैसे लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक क्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक टाइम नाम का वेरिएबल बना लूंगा जो कि इनिशियली है 0 सेकेंड पे, और इन सारे एलिमेंट्स की इंडेक्सेस को इंसर्ट कर दूंगा 0 1 2 3। ठीक है, अब मुझे प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक कि ये फर्स्ट इंडेक्स वाले बंदे की वैल्यू को मैं जीरो ना कर दूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो जीरो इंडेक्स पे जो बंदा है उसकी रिक्वायरमेंट है 2 टिकट की, तो उसको मैं एक टिकट दे दूंगा और क्यू के पीछे जाके ढकेल दूंगा। ठीक है, नाउ ये काम हुआ 1 सेकेंड में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बंदा फर्स्ट इंडेक्स वाला, इसको 3 टिकट की रिक्वायरमेंट है, तो एक टिकट आपने इसको दे दी, 2 टिकट और बची, तो ये जाकर के लाइन में पीछे खड़ा हो जाएगा। ये आपका हुआ दूसरे सेकंड में। देन तीसरा बंदा निकलेगा, इसको 2 टिकट की रिक्वायरमेंट थी, एक आपने दे दी और पीछे भेज दिया, ये हो गया आपका थर्ड सेकंड में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बंदा खड़ा है 3, इसको निकाला, इसकी एक टिकट की रिक्वायरमेंट थी, अब वैल्यू हो गई 0। तो जैसे ही वैल्यू 0 होगी हम क्यू में इंसर्ट नहीं करेंगे, अब इसे दोबारा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये काम हुआ आपका चौथे सेकंड में। लेट्स सी अगेन, जीरोथ इंडेक्स वाला बंदा फिर से आया, इसको एक टिकट की रिक्वायरमेंट थी, अब 0 की हो गई, तो क्या आप इसे इंसर्ट करोगे? नहीं। ये कब हुआ? T5 पे, 5वें सेकंड में ये काम हो चुका है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडेक्स वाला बंदा, इसको निकालते हैं, इसको 2 टिकट चाहिए थी, -1, अभी भी से एक टिकट चाहिए, तो इंसर्ट कर दो। ठीक है, वापस से अपने क्यू में। ये काम हुआ आपका 6 सेकंड पे। नेक्स्ट है मेरे पास सेकंड इंडेक्स वाला बंदा, इसको निकाला, इसको एक टिकट की रिक्वायरमेंट थी, अब 0 की है, तो इसे हम क्यू में इंसर्ट नहीं करेंगे। ये हुआ आपके 7वें सेकंड पे। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है 1, 1 को निकाला, इसे एक ही टिकट चाहिए था, इसकी भी वैल्यू हो गई 0। ये काम हुआ आपका 8वें सेकंड में। अब जैसे ही इस इंडेक्स वाले की वैल्यू 0 हो जाती, जिसको हम ढूंढ रहे थे, वी विल स्टॉप द प्रोसेस नो मैटर वॉट। क्यू में आपके एलिमेंट्स हैं, इस बंदे को 50 और टिकट चाहिए, आपसे मतलब नहीं है। जैसे ही ये वैल्यू 0 हुई, स्टॉप योर ऑपरेशन। ठीक है, हमारा ओनली रिक्वायरमेंट है कि ये 0 हो। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये 0 हो ही ना? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
अब भाई बंदा, एक ही बंदा खड़ा है, उसको 100 टिकट चाहिए तो 100 बार में मिलेगी। 10 बंदे खड़े हैं, उसमें से एक को 50 टिकट चाहिए, 1 लाख टिकट चाहिए, मतलब टिकट ही टिकट चाहिए। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जब आप कह सकते हो कि हाँ अब हम इसे सर्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द इंटायर क्वेश्चन, ये आपका इंटायर क्वेश्चन है, यू नीड टू रिटर्न दिस टाइम। सो दिस वाज अप्रोच, और ये काफ़ी ज़्यादा सिमुलेट कर दिया हमने जो भी हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा था, राइट। दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ़ यू थिंक इट दिस वे। ये हमारा ब्रूट फोर्स कितने टाइम में लगा, ये लगा बेसिकली आपके एन एलिमेंट्स है तो बिग ऑफ एन टाइम तो लगा ही, प्लस अब आपको कुछ और टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम, बट कुछ टाइम लगेगा क्योंकि ये सारे रोटेट होते जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस रोटेशन विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, जो कि ऑब्वियसली एन का मल्टीपल होगा, राइट। तो एक तो ये आपकी ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो क्यू में आपके मैक्सिमम एन एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, पॉप होने के बाद एन से कम ही होंगे, एन से बड़े कभी नहीं होंगे। सो दिस इज आवर एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैन वी ऑप्टिमाइज दिस सोल्यूशन, एंड दिस इज वेयर आई टुक अराउंड 25 to 30 minutes टू थिंक कि ये कैसे सॉल्व होगा, एंड फाइनली आई वाज एबल टू डेराइव इट। मैं आपको बड़ी सिंपली बता दूंगा, बट ऑनेस्टली दिस वाज नॉट वेरी इजी टू कम अप विद। चलो देखते हैं। चलो अब मैं तुम्हें इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ, डिफरेंट अप्रोच से, जिससे कि मैंने इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन सोचा था। तो लेट्स सी दी सिनेरियोज हियर। लेट्स से मुझे डी के लिए पता करना है, डी को 3 टिकट चाहिए और इसके सामने लाइन में 3 बंदे खड़े, ए बी सी, तीनों को एक एक टिकट चाहिए। तो इस केस में डी अपनी तीनों टिकट कब ले पाएगा। अब ऑब्वियसली ये तो 3-3 सेकंड लगाएंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे, क्योंकि सबको 0 टिकट हो जाएगी ना, फिर तो लाइन में तो लगेंगे नहीं। तो 3 सेकंड तो एक ये लगेगा, प्लस 3 सेकंड तुम्हारा डी खुद के लिए लगाएगा, तो यानी कि 6 सेकंड में इसे टिकट मिल जाएगा। ये सिचुएशन बहुत सिंपल है। अब इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, हम कहते हैं इस बार बी को 2 बार टिकट चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए तुम्हारा कितना टाइम लगाएगा, मतलब डी के लिहाज से सोचा जाए कि डी के लिए ए कितनी बार आने वाला है, तो ए ऑब्वियसली एक बार आने वाला है, करेक्ट, तो एक टाइम तो ए लगा देगा। बी कितनी बार आने वाला है, 2 बार आगे आएगा, ठीक है, मतलब जब तक डी अपनी 3 टिकटें लेगा, बी को एटलीस्ट 2 बार आगे आके अपनी 2 टिकट लेनी पड़ेगी, करेक्ट। सी की बात करें तो सी भी एक टिकट लेगा, एंड डी अपनी 3 टिकट तो लेगा ही, तो इस बार टाइम क्या हो गया, 1 + 2 = 3 +1 = 4 +3 = 7, 7 सेकेंड लगा। अब इसे थोड़ा और चेंज करते हैं, वी विल से सी को इस बार 10 टिकट चाहिए। अब ये सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ए कितनी बार आएगा डी की 3 टिकट खत्म होने तक, खाली एक बार आएगा, तो वी कैन से 1 सेकेंड। बी कितना टाइम लेगा, 2 बार आगे आने वाले, यानी कि 2 सेकेंड। अब सी को 10 टिकट चाहिए, क्या डी सी की वजह से 10 सेकेंड वेट करने वाला है, नहीं। कितना वेट करेगा, एटलीस्ट 3 टिकट लेने तक, यानी कि सी एटलीस्ट जब तक 3 टिकट ना ले ले तब तक डी उसका वेट करेगा। चौथी टिकट जब सी लेने आएगा, डी तो गायब हो चुका होगा, डी की टिकट ही नहीं बचेगी। तो वी कैन कंक्लूड हियर कि डी के पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए डी को कितना वेट करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू किसकी, या तो खुद डी की यानी कि 3, या फिर इनकी इंडिविजुअल वैल्यू, जैसे कि यहाँ 1 और 3 का मैच करो, 1 और 3 क्या मिनिमम था 1, 2 और 3 क्या मिनिमम था 2, 10 और 3 क्या मिनिमम था 3। तो इसे 3 बार वेट करना था सी के लिए, एंड देन डी खुद तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अब लेट्स से डी के पीछे ई और एफ खड़े हैं, ई को 4 टिकट चाहिए, एफ को 1 टिकट चाहिए। इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, देखो अब ऑब्वियसली आपको ये तो पता है कि डी इनके लिए कितना वेट करेगा। अब डी इनके लिए कितना वेट करेगा, क्या वेट करेगा कभी, ऑब्वियसली लेट्स से इनको हम सबको 1 कर दे तो ईजी हो जाएगा, ये एक एक बार में गायब हो गए। अब डी अपनी 1 टिकट लेके इनके पीछे खड़ा हो जाएगा, तो जैसे ही डी इनके पीछे जाएगा, डी को इस बार 2 ही टिकट लेनी है, तो फिर से वही सिचुएशन हो गई ना। अब डी ई के लिए कितना वेट करेगा, मिनिमम ऑफ 4 और 2, वही सिचुएशन जो अभी हमने समझी थी, यानी कि 4, 2 में जो भी मिनिमम, या आई कैन से जो भी डी की ओरिजिनल वैल्यू थी -1। तो इस केस में सिचुएशन क्या हो गई, मिनिमम ऑफ डी की ओरिजिनल वैल्यू -1, ई की करंट वैल्यू, ठीक है, जो भी करंट वैल्यू, तो इस केस में 4 है, फिर अगला 1 है, तो 4 और 2 में मिनिमम 2 लगेगा, 1 और 2 में मिनिमम 1 लगेगा। ई के लिए इसे 2 बार वेट करना पड़ेगा और एफ के लिए 1 बार। सो अगर मैं इसे जनरलाइज करूं, इफ आई वांट टू जनरलाइज दिस, तो आई कैन से इफ माय टारगेट इंडेक्स इज के, तो आई कैन से कि इफ करंट इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू के, जब ये सिचुएशन बनेगी तो आपका आंसर क्या होने वाला है, मिनिमम ऑफ टिकट्स ऑफ करंट इंडेक्स, कॉमा टिकट्स ऑफ
टारगेट इंडेक्स, ठीक है, ये आपके टाइम में एड अप होते रहेंगे, टाइम प्लस इक्वल इतना टाइम लगेगा। एल्स दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, जहां पे सी ग्रेटर देन है के, तो अब सेम सिचुएशन रिपीट होगी, मिनिमम ऑफ टिकट्स ऑफ करंट कॉमा इस बार टिकट्स ऑफ के -1, ठीक है। इनिशियली अगर 4 टिकट चाहिए थी तो इनके पीछे आने के लिए अगली बार मुझे 3 टिकट लगेगा, दैट्स व्हाई आई हैव डन अ -1। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ये सिमुलेशन समझ में आया होगा। मैंने इसे 3-4 बार ड्राई रन किया, तब मेरे दिमाग में लॉजिक हिट हुआ कि वी कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। इसमें मुझे अराउंड 25 to 30 मिनट्स लगे थे, ऐसा तुरंत नहीं आया लॉजिक। मैंने कई एग्जाम्पल ड्राई रन किए, बीच में रख के, लास्ट में रख के, फर्स्ट को रख के, तब जाके ये लॉजिक हिट हुआ, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप इसे इंटरव्यूज में करते हो तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस का इंटरव्यू में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जिन्हें कोड करना इजी हो बट उनका ऑप्टिमल सोल्यूशन सोचना थोड़ा टफ हो, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी। तो चलो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट ऑन आवर ओरिजिनल एग्जाम्पल। सो इनिशियली हमारा टाइम होगा 0, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्या 0 इंडेक्स आपके टारगेट इंडेक्स से लेस देन इक्वल टू है? हाँ, तो मिनिमम ट्राई करो। 0 एंड 3 में क्या मिनिमम है? 2 मिनिमम है, तो वी विल ऐड 2। नेक्स्ट चलते 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। अब 3 और 3 में क्या मिनिमम है? ऑब्वियसली 3, तो वी विल ऐड 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 + 2 इज 5। नेक्स्ट चलते हैं, अगली इंडेक्स है 2। अब 2 आपके 1 से बड़ा है, यानी कि यू हैव टू कंपेयर 2 विद 3 - 1 दैट इज 2। अब 2 और 2 में क्या मिनिमम है? ऑब्वियसली 2, तो वी विल ऐड 2 मोर हियर, तो आंसर हो गया 7। नेक्स्ट चलते हैं, तो थर्ड इंडेक्स इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इंडेक्स 1, तो वी कैन से मिनिमम ऑफ, एक तो आपकी 1 और दूसरा 3 - 1 विच इज 2, तो 2 एंड 1 में क्या मिनिमम होगा? 1, तो वी विल ऐड 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 8, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? बिग O ऑफ n, इतना ही ट्रैवर्स करते हो, कोई लॉजिक, कोई झंझट नहीं। देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल कांस्टेंट, वी आर जस्ट यूजिंग अ वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज आवर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो इसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो वी कैन से टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड इनिशियली। अब वील आइट्रेट आवर टिकट्स एरे, तो इंट c इज इक्वल टू 0 एंड c इज लेस देन टिकट्स डॉट length and then c plus plus, okay। now we can say if current index is less than equal to target index, ठीक है। अगर ऐसे सिचुएशन है तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस मैथ डॉट मिनिमम ऑफ टिकट्स ऑफ करंट कॉमा टिकट्स ऑफ टारगेट, ओके। देन वी कैन से एल्स, अगली सिचुएशन क्या बनेगी? टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस मिनिमम ऑफ टिकट्स ऑफ सी या फिर टिकट्स ऑफ के -1, ठीक है। तो इसके बाद मुझे टाइम पता चल जाएगा, आई विल क्लोज दिस फॉर लूप एंड वी कैन जस्ट रिटर्न दिस टाइम, रिटर्न टाइम, ठीक है। चलो इसे रन कराते हैं, तो होपफुली दिस विल वर्क and it did। now let's try to submit it and oh, डे 51 की स्ट्रीक भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। सो या दैट्स इट, ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आई है तो क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ तुमसे कल होपफुली, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।